जाता है मित्रों, सम्यक्त्व को छोड़ो मत, लोभ में भटको मत। हाँ मित्रों, हम देखते हैं आजकल लोगों में लोभ बड़ा बढ़ गया है। संतोष की तो कोई भावना ही नहीं रहती है। जितना मिले उतना उन्हें कम पड़ता है। जितना अधिक होता है ना धन, उतनी लालसा ज़्यादा होती है और उस वजह से तो लोग अधिकतर परेशान रहते हैं। कैसे परेशान रहते हैं आपने देखा होगा, हमारे आजू बाजू में हम देखते हैं जितने लोगों के पास धन ज़्यादा होता है ना, लोग उतने ही धन की लालसा में भटकते रहते हैं। मित्रों, मैं हूँ पूर्वी, आप सुन रहे हो जैन पाठशाला बाई पूर्वी। मित्रों, हम भक्त नंबर की कहानियाँ सुन रहे और आज हम पहुँच गए भक्त नंबर के 10वें श्लोक की ओर। चलिए पहले 10वें श्लोक का मतलब जानते हैं और उसके बाद बड़ी सुंदर कहानी सुनते हैं भक्त नंबर की। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणे भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किन्वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। जिसका मतलब होता है, हे जगतभूषण, हे जगन्नाथ, वास्तविक सत्य, शील आदि अनेक गुणों के द्वारा तन्मयतापूर्वक आपकी भक्ति करने वाला भक्त आपके समान ही प्रभुता को, गुणों को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वैभव संपन्न श्रीमंत सेवा करने वाले नौकर को यदि अपने समान समृद्धिशाली बना लेवे तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। मित्रों, हम तो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। हम कहते हैं ना, अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख को कम को मोहिलव सुगई गमनम समाई मानम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। कहते हैं भगवान की भक्ति से हम खुद एक दिन भगवान बन जाएंगे और यही बात यहाँ पे बताई गई है। कहा गया है कि भगवान, हम आपकी भक्ति करने से आप जैसे बन जाएंगे, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि हमारे तो जैन धर्म ही ऐसा है, जिस धर्म में हमें पूरी सत्ता दी गई है, हमें पूरा अधिकार दिया गया है कि हम भक्त भी एक समय भगवान बन सकेंगे। पर उसके लिए चाहिए अखुट श्रद्धा भगवान के प्रति, अखुट श्रद्धा हमारे जैन धर्म के प्रति। मित्रों, मैं आपको एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाती हूँ उसके बारे में। बहुत साल पहले की बात है। जीवन में कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि मनुष्य लोभ के प्रभाव से सम्यक्त्व का मार्ग छोड़ देता है। अतः सम्यक्त्व ही उसे संकट से उबारता है। श्रीदत्त सेठ का महामृत्युंजय भक्तांबर स्तोत्र ने कैसे उद्धार किया, उसके बारे में चलिए हम जानते हैं। वाराणसी के श्रीदत्त सेठ ने जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ था कि उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, पर उनका पूरा व्यापार चौपट हो गया। श्रीदत्त जिन भक्त सम्यक दृष्टि श्रावक थे, कठिन दिनों में भी उनकी सद्बुद्धि बनी रही थी। एक दिन एक दिगंबर साधु नगर में आए। श्रीदत्त उनके दर्शन को गए और आहार लिया। पश्चात श्रीदत्त सेठ ने मुनिश्री से अपनी निर्धनता का जिक्र किया। मुनिश्री ने श्रीदत्त को महामृत्युंजय भक्तांबर स्तोत्र के 10वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण, अर्थ, रिद्धि व मंत्र की विधि आदि समझाए। कठिनाई के समय श्रद्धापूर्वक उनका पाठ करना, ऐसा उन्हें उपदेश दिया। एक दिन जब वह व्यापार करके परदेश से वापस लौट रहा था, तो ऐसी घटना घटी कि एक गहरे अंधकूप में वो जा गिरा, जहाँ से निकलना असंभव दिखाई दे रहा था। श्रीदत्त को जब वहाँ से निकालने का कोई उपाय न सूझा, तो अपना अंत समय आया जानकर वह भगवत भक्ति में लीन हो गया और महामृत्युंजय भक्तांबर स्तोत्र के 10वें श्लोक का वृद्धि व मंत्र सहित पाठ करने लगा। आशा और निराशा के चूल्हे में झूलते हुए भक्ति में कई दिन बीत गए। तभी एक दिन यकायक क्षमा छम 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 की मुग्धकारी आवाज सुनकर वो चौंकते हुए श्रीदत्त ने आँख खोले तो सामने दिव्य लक्ष्मी रूपी देवी को देखकर खुशी और आश्चर्य में डूब गया। श्रीदत्त कुछ निवेदन करता उससे पूर्व ही देवी बोली, मैं जिनेन्द्र देव के प्रति पूर्ण श्रद्धालु रोहिणी नामक देवी हूँ। मैं भक्तांबर स्तोत्र के 10वें श्लोक के भक्ति भाग से प्रसन्न होकर तुम्हें संकट से उबारने तथा जिनेन्द्र भगवान के अहिंसक समतावाद के सिद्धांत को मूर्त रूप देकर तुम्हें निर्धन से पुनः लक्ष्मीपति बनाने आई हूँ। देवी ने श्रीदत्त से पूछा, इस अंधकूप में गिरने का क्या कारण है? क्या राह भटक गए थे? श्रीदत्त ने कहा, हाँ माते,
मैं सम्यक्त्व की राह से भटक कर लोभ में अटक गया था। लालच ने मेरे विवेक को नष्ट कर दिया था। मैं परदेश से व्यापार कर लौट रहा था। रास्ते में जिन मंदिर दिखाई दिया। मैं दर्शनार्थ चला तो पास में एक जटाधारी रागी साधु अपनी तुम्बी से रस निकालकर लोगों को बांट रहा था। उसका प्रभाव ऐसा था कि जिस बर्तन में वह रस लिया जाता था वह बर्तन सोने का हो जाता था। जनता बर्तन लेकर उमड़ पड़ी थी। मैं मंदिर जाना भूलकर रस लेने को कतार में लग गया, परंतु जब मेरी आई तो रस समाप्त हो गया। मुझे देखकर उस जोगी साधु ने कहा, दुखी मत हो, तुम्हें रस चाहिए तो मेरे साथ चलो। मैं जोगी के पीछे पीछे इस बियावन जंगल में आ गया। उसने मुझे एक चौकी पर बैठाकर रस्सी के द्वारा इस अंधेरे कुएं में एक खाली तुम्बी लेकर उतार दिया। मैंने उसके निर्देश अनुसार तुम्बी रस से भरी और उसने मुझे ऊपर खींच लिया। इस प्रकार उसने अपनी तुम्बियां भरवाई। भरी हुई अंतिम तुम्बी लेते ही उसने मेरी चौकी की डोरी पैनी छुरी से काट दी। उसे भय था कि मैं इस चमत्कारी कुएं का पता अन्य लोगों को बता दूंगा। उसके चमत्कार का भेद खुल जाएगा, जबकि स्वयं अकेला कुएं में उतरकर वह रस ला नहीं सकता था। बस यही मेरी विपत्ति की दुख भरी कहानी है। देवी, आप कृपा करो, मेरा उद्धार कीजिए। दयालु देवी ने उसे अंधकूप से निकाला और उसकी निर्धनता दूर करने के लिए उसे अपार संपदा प्रदान की और बोली, लोभ लालच के वश होकर आज सारा संसार ही अंधकूप में पड़ा है। तुम उसके उद्धार में सहायक हो सकते हो। तुमने एक कार्य करना होगा। जिज्ञासा व उत्सुकतावश श्रीदत्त श्रेष्ठ ने पूछा, क्या देवी, मुझे क्या कार्य करना होगा? वह यह कि महामृत्युंजय भक्तांबर स्तोत्र के जिस 10वें श्लोक और उसके रिद्धि मंत्र आदि की भक्तिपूर्ण आराधना से तुमने अपना संकट दूर किया है, उसे जन साधारण के सामने तुम्हें प्रकट करना होगा, ताकि लोग मिथ्यात्व के कुप्रभाव से बच सके। साथ ही जिन संयमधारी वितरागी दिगंबर साधु महाराज की सत्कृपा से तुमने यह विद्या पाई है, उन्हें सदा स्मरण रखना। इतना कहकर वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुना मित्रों आपने, उसने 2 बात कही। एक तो कभी भी अपने मुनि का उपकार मत भूलना, और दूसरा पूरे जग को बताना कि भक्तांबर कितना चमत्कारी, उसके 10वीं गाथा कितनी चमत्कारी है। सेठ जी अंधकूप से चलकर जो ही घर पहुंचे, धन धान्य से समृद्ध अपनी नव घर देखकर वो ही नहीं, सभी जनसाधारण भी चकित हो गए। नगर भर में जैन धर्म और सम्यक्त्व की महान जय जयकार हुई और सच्चे धर्म के प्रचार से यह तथ्य जन जन के मन में उतर गया। सभी लोग समझ गए कि जैन धर्म की कितनी महानता है। और तो और आत्मा के अस्तित्व व ज्ञान व शांति को जानने के विभिन्न तरीकों को धर्म का लक्षण कहा गया है, जिसके द्वारा आत्मा के स्वरूप को पहचाना जा सके। सर्वप्रथम सम्यक दर्शन श्रद्धा उत्पन्न करनी होगी। तत्काल ज्ञान व चारित्र स्व में भी आ जाएगा, लेकिन सर्वप्रथम तो सर्वज्ञ देव की वाणी को श्रद्धापूर्वक विश्वास के साथ सही मानना दर्शन हुए। इसके बाद अशुभ कर्मों का क्षय एकाग्र मन से किया जाता है। मित्रों, तो आपने जाना कि सबसे पहला गुण है सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, गुरु की वाणी को सुनना, जिन वाणी में जो लिखा है उसका मानना, उसको आदर करना। और हमारे गुरु, हमने कहा ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु, हमारे भगवान ने अजय ने जो तीर्थंकरों ने जो अपने प्रवचन में कहा है, हमारे देव ने जो बताया, हमारे गुरु ने जो बताया उनको सुनना, हमारे जिनवाणी ने जो बताया उनको सुनना, उसका अक्षरश पालन करना, जैसे उन्होंने बताया उस प्रकार करना। तो जब हमारी सच्ची श्रद्धा हो जाएगी तो उस वजह से हम कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा होती है तो हमें सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति जरूर होती है। तो आप भी मित्रों अपने धर्म के ऊपर श्रद्धा रखिए, हमारे अपने देव के ऊपर, हमारे शास्त्र के ऊपर, गुरु के ऊपर श्रद्धा रखिए। स्तोत्र है जैसे भक्तांबर स्तोत्र, आपने सुना ना कितना चमत्कारी है स्तोत्र, इसके ऊपर भी जरूर श्रद्धा रखिए। मित्रों, इसकी जो रिद्धि मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम ह्रीं अरम नमो संयम बुद्धेणम जोम जोम नमः स्वाहा। और मित्र कहा जाता है कि ये जो काव्य है ना वो कुकर विष निवारण काव्य है। तो मित्रों, आप सभी भी जैन धर्म पे पक्की श्रद्धा रखिए
भक्तांबर स्तोत्र पे श्रद्धा रखिए और कहीं पे भी और भटकिए मत। देखा ना आपने क्या हालत हुई थी वाराणसी के श्रीदत्त सेठ की, जो धर्म से च्युत हो गया था तो अंधे कूप में चला गया था। उसे बचाया किसने? हमारे भक्तांबर स्तोत्र ने। सो धर्म का सहारा है, जीवन जीने का सही सहारा है। धर्म को छोड़ा, जीवन डूबा। तो जीवन को डुबाना नहीं है, बचाना है, और इसलिए हमें लेनी है धर्म की शरण। तो बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई कथा के लिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। सबको जय जिनेंद्र।